कहते हैं गंगा में स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। तो बस पाप करते रहिए और गंगा स्नान पाकर पाप धोते रहिए। पर कभी सोचा है गंगा में आप गोता लगाएंगे तो शीतलता तो प्राप्त हो जाएगी, किंतु उसकी पवित्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी पवित्रता का अनुभव करने के लिए वो आस्था और भाव की जागृति चाहिए। गंगा स्नान तो बात की बात है। जब हम तट पर यूं ही कभी खड़े हो जाते हैं तो उसका वो कल कल ध्वनि मिश्रित प्रवाह ही हमारे अंदर अभूतपूर्व आनंद का संचार कर देता है। और ये तो आपने भी महसूस किया होगा। जैसे ही हम गंगा में उतरते हैं, उसकी शीतलता के साथ वह आनंद भी हम में उतरने लगता है और वहीं से आरंभ होता है हमारे पापों का धुलना। कैसे? आइए वो हम बताते हैं आपको। बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि गंगा आपके लिए केवल जल मात्र है तो वो केवल आपकी देह का मार्जन करती है, किंतु उसकी दिव्यता का आनंद आपके भाव को जागृत करता है, जिससे आपकी वृत्ति, विचार व व्यवहार का परिमार्जन स्वतः ही हो जाता है। ये आमूल चूल परिमार्जन ही गंगा स्नान से पापों का धुलना होता है। फिर चाहे उसके अनवरुद्ध अनवरत प्रवाह से जीवन को बिना थके बिना रुके गति की प्रेरणा मिलना ही तो पाप का धुलना है। सतत प्रवाहमान होते हुए भी अपने किनारों की सीमाओं से बंधे रहना, उसके इस अनुशासित प्रवाह से यदि हम किंचित मात्र भी जीवन मूल्यों का अनुशासन धारण कर पाए तो क्या ये हमारे विचारों का धुलना नहीं है, हमारे पापों का धुलना नहीं है? उसकी शीतलता जब आपके हृदय में उतरती है तब आपका भी सानिध्य स्पर्श औरों में शीतलता भर देता है। जी हाँ, यही तो आपके पापों का धुल जाना है। जिस प्रकार गंगा स्वयं में जग की गंदगी समेटकर उसे उसी स्थान पर छोड़कर स्वयं में निर्मल स्वरूप में प्रवाहमान रहती है, ठीक वैसे ही हमारे विचारों में जो विकारों की मिलावट है वह अवक्षेपित होकर तलहटी में बैठ जाए, फिर इन निर्मल विचारों का शालीन व्यवहार की लहरों में बहते चले जाना ही पाप का धुल जाना है। हाँ, यही है पाप का धुल जाना, यही है पाप का धुल जाना। तो पाप अवश्य धोइए, परंतु मोक्षदायिनी गंगा के केवल जल में नहीं, अपितु उसकी दिव्यता में स्नान करके।